कहता हूँ कि सांस रोको। दिन में करना क्या है, जब ध्यान पे बैठने लगते हो जब 5 बार रोकना होता है 5-7 बार सांस रोका, बिल्कुल मरने को हो जो तब सांस लो। तुम तो इतने चालाक हो कि अभी थोड़ी सी घबराहट अंदर शुरू होती है, घबराहट होती है नहीं, सांस रोकते ही अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। अरे आपके सरफेस पे चोट ही जब होगी जब पूरी रोक लोगे। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे थे, जब मैंने हिसार में सेशन शुरू करे, वो यूं कुर्सी पकड़ के बैठ जाता था, लड़का 9th का था, क्योंकि बच्चे बड़ा अच्छी तरह करते हैं, बच्चे 100% देते हैं अपना आप नहीं देते, क्योंकि आपको ये लगता है क्या होगा इससे, ये सांस रोकने से क्या हो जाएगा, सांस रोकने से तुम मर जाओगे। और तुम मर नहीं सकते क्योंकि परमात्मा ने अभी चिट्ठी नहीं दी। जब मरना होगा तो मैं भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं, कोई नहीं रोक सकता, मरना ही मरना है। अभी जानबूझ के तो मर के देखो। जब आप पूरा रोक देंगे सांस को, फिर बेचैनी, फिर आग, फिर सोचो कि क्या विचार रहता है। छोटी सी बात बताना, फरीद नाम के एक संत हुए, बहुत बड़े और लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे थे। उनको एक, जैसे अब राकेश है, ऐसे लंबा चौड़ा लड़का था, लेकिन फरीद इससे भी लंबे चौड़े तगड़े। अब राकेश ने जाके अपने कहा, कह लगे आप परमात्मा की जिक्र करते हो, मेरे को परमात्मा दिखाओ कहाँ है। फरीद कह लगे ठीक है भाई, आ गया बंदा मेरे पास, कोई तो चिल्ला आया बनने, और नाम बड़ा फेमस था भी, हाँ जबरदस्त आदमी है। अब वो नहाने जा रहे थे नदी में, जाके अपने डुबकी लगा रहे, वो कह लगा बता नहीं रहे के बात, परमात्मा परमात्मा गीत गाते हो बताओ। उन्होंने कहा अंदर आ जा। वो अंदर आके कह लगा हाँ, कह लगा पहले डुबकी लगाते हैं, थोड़े तरोताजा हो जाए ताकि जागरण आए थोड़ा। डुबकी लगाई, फरीद ने हाथ रख लिया उसके ऊपर, अब वो अंदर, उसको थोड़ी देर तो लगा मजाक कर रहा है, क्या दिक्कत है। अब थोड़ी देर के बाद प्राण फड़फड़ाने लग गए, पानी में तो सांस नहीं आती। अब जैसे वो करे यूं करके छोड़ो, लगे छोड़ू कैसे तेरे को, प्यास तो चाहिए, पानी के अंदर रखे रखा, बाद में बुलबुले उठने शुरू, फरीद ने नहीं छोड़ा। उसके बाद तो नाक में और फिर उसने पूरी आग लगाई फरीद जैसे हट्टे कट्टे आदमी को यूं पानी में उछाल के निकला, लगा भाई तू पागल आदमी है, लगा यार नीच आदमी, तू संत का लगता, तू मेरे को मारने लग रहा था, मैं मर ही जाता हूँ। लगा जिस दिन इतनी प्यास हो जाए ना परमात्मा के लिए, तब बाजियो निकले यहाँ से। प्यास नहीं है आप में किसी में, किसी भी चीज के लिए नहीं है ही नहीं प्यास आप। और प्यास पैदा करने के लिए चिड़ियों की आवाज सुनो, ये हमेशा नाचती रहती है। ये हो रहा है, आप पागल हैं, आप कह रहे हैं चिड़िया कर रही है, चिड़िया घर बना रही है, चिड़िया ये, अरे भैया चिड़िया की भाषा समझते हो? चिड़िया शब्द भी जो दिया, चिड़िया को नहीं पता कि मुझे चिड़िया कह रही है। और बन रहे ज्ञानवान सारे, कुत्ते की बोली नहीं जानते, बंदर की बोली नहीं जानते, इसको जानते हो आप? ये खेल चल रहा है 24 घंटे, और इन्हीं योनियों से निकल के आए, तभी ये काम वासना, ये 4 शक्ति है। और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जीव आप है, और आप अपनी जिंदगी बिल्कुल व्यर्थ बिता देते हैं। मैं कह रहा हूं जो दुनिया में सारे काम चल रहे हैं उसको करो। अब कमाल की बात है, अपने धर्म कहते हैं पाप नहीं करना, पुण्य के काम करो। गलत, आप पाप करे बगैर रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। आप झूठ बोले बगैर रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते आप, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है। करोगे क्या? दुकानदार कहता है मैं ईमानदार, ईमानदार कहां, तू लेके तो 5 रुपए की चीज आया और बेच रहा तू 7 में है, 2 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, बता के कमाना कितना कमा रहा है। बातें हैं सारी, क्यों चालाकी करते हो? हर आदमी बेईमान है, क्यों? क्योंकि अभी परमात्मा नहीं हुआ। एक वक्त आता है जब इससे ऊपर निकल जाते हैं, फिर ना बेईमान हो ना ईमानदार। बेईमानी हो रही है तो राजी, ईमानदारी हो रही है तो राजी। 3 शब्द सत्यम शिवम सुंदरम, उन पे चर्चा कर लो, किसी भी चीज पे बात कर लो। समझने वाली सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको मौन होना सीखना। अभी सरसा में देखो कमाल की बात है आप लोग कहते हैं जी हम तो बड़े शांत, हम तो यूं, सब किस किस को पता है कि सरसा में 3 दिन का प्रोग्राम चल रहा है मौन साधना। एक सरसा में 3 दिन का मौन साधना, और उसकी फीस है, कितनी फीस थी उसकी? 4500 रुपये।
अब मौन होने के लिए 45 रुपए कौन दे? यार 45 गए नहीं, बहुत लोग रहते ही नहीं। वो कहते हैं नहीं, अब चालाक कितने होते हैं, वो कहते हैं पैसा दिख जाता है, फिर कहते हैं नहीं ये तो हमें पता ही है, मौन होना होगा गरीब हो जाए, तुम नहीं होगे। और कमाल की बात है, सूत्र और उदाहरण देख के मैथ का सम तो निकाल लोगे, अपनी जिंदगी का सम नहीं निकला तुमसे आज। क्या सबको नहीं पता जब आदमी मरता है तो मौन हो जाता है? लेकिन एक और अफसोस की बात, जो उसमें वीडियो देखी है वो बिल्कुल सत्य है, जब भी मौन नहीं होते तुम, और तभी आत्मा भटकती है। फिर 13वां बनाया गया, ये साइंस थी बहुत बड़ी अपने इंडिया की। इंडिया में पढ़ाया यही जाता था कि कूल और काम कैसे डालें, हम तो वैसे ही उलझे हुए। शांत आदमी, शांत चित्त शांत, मैं दिमाग की बात नहीं कर रहा, मैं चित्त, हृदय शांत कैसे हो? उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले ये चरण है और इनसे गुजरना पड़ेगा, आप गुजरना ही पड़ेगा। माँ बाप भाई बहन, मैं कह रहा हूं किसका सम्मान, कितना सम्मान, क्या करते हो आपको कुछ नहीं पता। आप औपचारिक, हाँ कुछ चक्रों पे आप रह जाते हैं, हृदय चक्र पे लगभग इंडियन हृदय चक्र पे मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम माँ बाप भाई बहनों से है, आदमी सोचता है। लेकिन धीरे धीरे वो बवंडर आने लगते हैं, फिर आदमी अपने अपने पैमाने बना लेता है, फिर भाई अलग हो जाता है, और फिर जिंदगी यूं ही निकल जाती है और पता चलता है हम बूढ़े हो गए और मर गए।